नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने बच्चों से मिल रही हूँ और अब गर्मियों की छुट्टियाँ भी शुरू हो गई हैं। पता है सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक अच्छा इंसान बनना और खुश रहना। तो किताबी ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है बच्चों, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप पॉजिटिव पर्सन बनते हो, एक सकारात्मक व्यक्ति बनते हो, तो वो उससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। और आपको एक पॉजिटिव पर्सन बनने के लिए पॉजिटिव वर्ड्स तो देखने पड़ेंगे कि क्या होते हैं। तो मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं उसमें पॉजिटिव वर्ड्स को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक शब्द। ये कुछ सकारात्मक शब्द हैं जो आप पढ़िए और अपनी हिंदी की वोकैबुलरी में इंक्लूड कीजिए। हिंदी की वोकैबुलरी में आप उसको शामिल कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपने पेरेंट्स या मम्मी पापा से सबसे इस तरह से बात कीजिए और गर्मी की छुट्टियों में अपने बिहेवियर पर भी वर्क कीजिए, थोड़ा काम कीजिए, ताकि आप अच्छे बच्चे बन सकें, अच्छे इंसान बन सकें और अपने मम्मी पापा को हेल्प भी कीजिए गर्मियों की छुट्टियों में। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं सकारात्मक शब्द। तो पहला सकारात्मक शब्द है खुश। बहुत खुश रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा। और कभी कोई परेशानी आए तो उसको हटा देना चाहिए, या उसको ऊपर वाला भगवान जी जो हैं वो हटा देंगे। आप खुश लिखिए, ख उ की मात्रा श, खुश, हैप्पी। खुश, हैप्पी, ये हैप्पी का हिंदी मतलब है। उसके बाद है प्रभावशाली। छोटे बच्चों को लगेगा कितना बड़ा वर्ड पढ़ा रही है मैम। प्रभावशाली, प्रभावशाली का मतलब होता है इम्प्रेसिव। जब आप बहुत अच्छा काम करते हो, अच्छे बच्चे बनते हो, तो आपसे लोग इम्प्रेस होते हैं। वैसे हमें किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम नहीं करना चाहिए, पर प्रभावशाली का मतलब इम्प्रेसिव होता है। ओके, दयालु, काइंड। दयालु, काइंड। दयालु का मतलब होता है जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, आप दया दिखाते हो, आपको किसी के लिए दर्द होता है, यानी अगर किसी डॉगी को लग गई है तो आपको बुरा लगता है, आप हंसते नहीं हो उस पर, तो वो दयालु इंसान होता है। तो दयालु इंग्लिश में उसका मतलब है काइंड। उसके बाद अगला शब्द है हमारा प्रेरणा। प्रेरणा, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन। जैसे हम कुछ भी काम करते हैं ना बच्चों, तो हमें मोटिवेशन कहीं से मिलता है, तभी हम वो काम करते हैं। तो कोई भी काम अगर हम अच्छा करते हैं तो उसका मोटिवेशन जहाँ से मिलता है तो उसे मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, प्रेरणा, मोटिवेशन। जैसे मुझे मेरे बच्चों ने प्रेरणा दी कि मैं ये यूट्यूब चैनल चलाऊं, उस तरह से ये प्रेरणा, मोटिवेशन। अगला शब्द है आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक यानी अमेजिंग। आप आश्चर्यजनक, अमेजिंग एक पॉजिटिव वर्ड है। कोई अमेजिंग व्यू देख लिया आपने, अगर कोई बहुत कहीं आप गर्मियों की छुट्टियां हो सकता है आप हिल स्टेशन पे जाएं तो वहाँ कोई अमेजिंग व्यू देखें, या किसी अमेजिंग इंसान से मिलें जो इतना अच्छा हो कि उसकी पर्सनालिटी से आप इम्प्रेस हो जाएं और कहें ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, वो बहुत अमेजिंग इंसान है। तो आप हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक कहते हैं अमेजिंग को। उसके बाद है विस्मयकारी। ये बच्चों को डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन उसका मतलब होता है ऑसम। ऑसम मतलब बहुत ही कमाल का व्यक्ति। ओके, विस्मयकारी, उसको कहते हैं हिंदी में विस्मयकारी। अगला शब्द है उपलब्धि। उपलब्धि यानी अचीवमेंट। आपने मेहनत करी और आपको वो चीज़ मिल गई, जैसे अच्छे ग्रेड्स आ गए आपके एग्ज़ाम में, या आप रेस में दौड़े और आप फर्स्ट आ गए या सेकंड आ गए, या आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी तभी आप जीते ना रेस में, या बहुत मेहनत करी पढ़ाई में तभी आपको नंबर अच्छे मिले, तो आपकी उपलब्धि है ना, आपको उसका क्रेडिट लेना चाहिए, हाँ मैंने पढ़ाई करी। उपलब्धि, अचीवमेंट। उसके बाद अगला शब्द है स्वतंत्र। ये बहुत अच्छा शब्द है। स्वतंत्र मतलब फ्रीडम। स्वतंत्र का मतलब फ्रीडम। फ्रीडम ऐसे नहीं कि हर किसी से फ्रीडम चाहिए आपको, लेकिन आप नेगेटिव थॉट से फ्रीडम पालो, स्वतंत्र हो जाओ। स्वतंत्र का मतलब होता है फ्रीडम। उसके बाद अगला शब्द बहुत कमाल का है, वो है
नयापन, इनोवेटिव। हमें पता है रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए या करना चाहिए, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो। तो इनोवेटिव इनोवेटिव का दूसरा मतलब भी होता है आप नयापन, मतलब कभी कोई जगह है वो उसमें कुछ चेंजेस करे हैं किसी ने, तो वो नयापन इनोवेटिव, मतलब कुछ नया किसी ने बनाया है तो उसे नयापन कहते हैं। उसके बाद अगला शब्द है समर्थ। समर्थ का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट। जी बच्चों, अभी तो आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और पड़ेगी भी आगे, सबको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि खुद से अपनी चीज़ें किया कीजिए। जैसे आपको होमवर्क मिला होगा तो आप होमवर्क अपने आप करने की कोशिश कीजिए। जहाँ भी आपको लगता है आपको हेल्प चाहिए तो ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प, तो आप हेल्प ज़रूर लीजिए, आप गलत मत कीजिए उसको। लेकिन सेल्फ सफिशिएंट होते हैं वही लोग, समर्थ बोलते हैं उनको हिंदी में, जो मेहनत करते हैं, जो खुद से ट्राई करते हैं करने की। तो ये कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं, तो हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। सकारात्मक शब्द खुश, प्रभावशाली, दयालु, प्रेरणा, आश्चर्यजनक, विस्मयकारी, उपलब्धि, स्वतंत्र, नयापन, समर्थ। तो मेरे बच्चों, आप बनिए सकारात्मक व्यक्ति और खुश रहिए और समर्थ बनिए। धन्यवाद।